इसमें ये है कि हम लोगों ने एक ऐसा मतलब डिजाइन बनाना है जिसमें हम लोग हमारी आवाज नहीं आ रही। ऑब्जेक्टिव्स में यह है कि हम लोगों ने एक इस तरीके से हमने ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकें, जिसमें हाई एक्यूरेसी और हाई परफॉर्मेंस हो। और इसमें हम लोगों ने टेंसर लर्निंग यूज़ किया है टू फाइन ट्यून एंड मॉडल एंड मेक प्रेडिक्शंस ऑन टेस्ट इमेजेस। अपने इमेजेस को हम इसके अंदर टेस्ट करेंगे डाटा सेट जो है, और इसमें हाईली एक्यूरेट तरीके से। अब उसके बाद प्रपोज मेथोडोलॉजी हमारे पास आ जाती है। इसके हमने न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया है, तो उसका एल्गोरिथम शेयर किया हुआ है। सबसे पहले इमेज की प्री प्रोसेसिंग होती है, देन प्लेट को लोकेट करेंगे, उसे डिटेक्ट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फीचर्स वगैरह मतलब एक्चुअली में हम सेकेंड स्टेप में बताएंगे। और थर्ड स्टेप में जो है रिकॉग्निशन करेंगे न्यूरल नेटवर्क की, एंड फोर्थ वाले के अंदर प्लेट वैलिडेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छा जो अब स्टेप्स हमारे वो हो रहे हैं वो है कि अंडरस्टैंड, पहले ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन रेटिना नेट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, देन ऑनलाइन हमने डाटा सेट लिया, उससे ट्रेन किया मॉडल को और डिटेक्ट कर ली व्हीकल प्लेट्स को। अब ऑब्जेक्ट मेथड्स, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड पे इमेज है, उसके अंदर हम लोग क्या करें कि बाउंड्री बॉक्स बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हमें मदद दे रहा है कि हमारे पास 4 एजेस की जो पिक्चर होगी वो हमारे पास आ जाए। और जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं उसके 3 मेन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। उसकी लिस्ट ऑफ बाउंडिंग बॉक्सेस विद कोऑर्डिनेट्स हमें देने पड़ते हैं, मतलब बाउंडिंग बॉक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से डिफाइन करने पड़ते हैं कोडिंग के अंदर। उसके बाद हमें कैटेगरी लेबल्स देने पड़ते हैं कि ये वाला बाउंडिंग बॉक्स इस कैटेगरी का है या इस लेबल का है, जैसे फ्रंट प्लेट हो गई, नंबर प्लेट, बैक एंड नंबर प्लेट हो गई, इस तरीके से लेबल्स वगैरह देने पड़ते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस स्कोर जो होता है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इवेंट की बताता है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये नंबर प्लेट ही है। तो वो जितना 1 के करीब जाता रहेगा तो उसका मतलब होगा कि हमारे पास ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। जितना 0 के करीब जाएगा या 0 पे आएगा, इसका मतलब है कि वो डिटेक्शन ठीक नहीं कर रहा। और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से कर सकते हैं और एक मीन एवरेज पे सीएन से कर सकते हैं। जो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है उसमें हमारे पास आ जाता है कि एरिया ऑफ ओवरलैप, जो हमारे बाउंडिंग बॉक्सेस होते हैं उनका ओवरलैप वाला एरिया, और डिवाइड कर देते हैं हम जो पूरा एरिया ऑफ यूनियन होता है। और उसके बाद रेटिना मीन एवरेज पे सीएन जो है उसके अंदर हम लोग करते हैं कि हम लोग मीन ले लेते हैं अपना डाटा सेट का, और उसके मुताबिक जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर वैल्यू मीन से ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब होता है कि हमारा वो ठीक एक्यूरेसी है, और अगर कम है तो इसका मतलब है कि वो नहीं है, ठीक डिटेक्ट नहीं कर रहा। और रेटिना नेट जो है सबसे पहले फेसबुक के रिसर्च के अंदर हुआ था इन फोकल लॉस, ये उस रिसर्च का नाम है 2017 के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट डिटेक्टर आर्किटेक्चर है। और रेटिना नेट जो है हमारे पास 1 स्टेज डिटेक्टर है। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब रीजन की सिलेक्शन नहीं होती, जो हमारे पास पॉसिबल लोकेशंस होते हैं वो उसे डिटेक्ट करता है। और रेटिना नेट जो है वो 2 क्रूशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर लाई कर रहा होता है, एक फोकल लॉस और एक फीचराइज्ड इमेज पैरामीटर के ऊपर। जो लॉस होता है उसके अंदर क्या इम्बैलेंस मतलब हो जाता है हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के अंदर जो है। फीचराइज्ड इमेज पैरामीटर है उसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंट रेजोल्यूशन के जो है वो इमेजेस हैं। अब केरास की इम्प्लीमेंटेशन की है। केरास की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं तो हम केरास की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या जब हमारे पास कस्टम डाटा सेट होता है, मतलब जो डाटा सेट हम लोग खुद बनाते हैं वो जो है हम केरास के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हम ये काम कर रहे हैं। और न्यूरल नेटवर्क के वक्त भी जो है केरास को यूज करते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या है, ये इमेजेस हैं, ये प्री ट्रेन्ड इमेजेस हैं, मतलब रॉ इमेजेस हैं जिसके अंदर जो है हमारे पास जो वो है उसको बाउंडिंग बॉक्स में हम लोगों ने कर दिया नंबर प्लेट को। एंड उसके बाद हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें डाटा को सेपरेट करते हैं ट्रेन सेट और टेस्ट सेट के बाद हमें CSV फाइल्स बनानी पड़ती है, उसमें एनोटेशन और क्लासेस का।
टू क्लासेस एनोटेशन और क्लासेस की होती हैं। एनोटेशन का मतलब होता है कि हम लोग उसका मतलब फॉर्मेट वगैरह, उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह और वो चीज़ें देख लेते हैं, और क्लासेस के अंदर आ जाता है हमारा लेबल्स वगैरह जो हम लेबल देते हैं। अच्छा, देन वी डिटेक्ट व्हीकल प्लेट्स, उसके बाद हम व्हीकल प्लेट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। और ट्रेनिंग के स्क्रिप्ट के लिए हमें पाथ्स की ज़रूरत होती है, एनोटेशन की, फाइल्स की, क्लासेस फाइल्स की, और जो डाउनलोडेड वेट्स, क्योंकि इसमें हम न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो हमें वेट्स की भी ज़रूरत होती है। और वो प्री ट्रेंड, क्योंकि हम लोग प्री ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वेट्स भी हम लोगों के प्री ट्रेंड होते हैं। उसके बाद हम मॉडल को लोड कर लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग डिटेक्टेड जो बॉक्सेस हैं हमारे पास उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे नंबर प्लेट को, और फिर रिजल्ट आ जाता है। और इसमें जो है हम पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसकी वर्सटैलिटी एंड परफॉर्मेंस की वजह से। और ये सारा जो कोडिंग हम लोगों ने किया है वो गूगल कोलैब के ऊपर किया, जो कि एक जुपिटर का नोटबुक, मतलब जुपिटर नोटबुक का एक एनवायरनमेंट है जो जिसके लिए मतलब किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, और ये क्लाउड के ऊपर काम कर रहा होता है। तो उसके ऊपर जो हमारा स्टोर वगैरह भी होता है तो वो भी वहीं पे क्लाउड के ऊपर ही होता है, ड्राइव के ऊपर। इसमें जो सेकंड मेथड हम लोगों ने यूज़ किया वो हमने इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू डिटेक्शन किया है नंबर प्लेट्स की। एक मेथड जो कि अरीबा ने पहले बता दिया वो रेटिना नेट के थ्रू, और ये सेकंड है इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू। इसमें ये सिंपल एक हम लोगों ने एक इमेज ली, देन उसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई की, और देन हम लोगों ने इसको नंबर प्लेट को डिटेक्ट किया। Next. इसमें जो हम लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ किया है, सबसे पहले हमने ओरिजिनल इमेज पे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ओरिजिनल इमेज ली, देन उसको ग्रे स्केल कन्वर्जन किया है हमने, देन उसमें से जो नॉइज़ वगैरह उसको रिमूव किया, मतलब कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसको हमने रिमूव कर दिया। देन उसकी हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की, देन मॉर्फोलॉजिकल ओपनिंग, देन उस फिर मॉर्फोलॉजिकल ओपनिंग में से ये जो रीजनल इमेज है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब इमेज सब्ट्रैक्शन की है। देन थ्रेशोल्डिंग की, अपनी इमेज को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया। देन हम लोगों ने अपनी जो थ्रेशोल्डिंग के बाद एजेस को डिटेक्ट किया। देन हमने डायलेशन की एंड अप्रोक्सीमेटिंग काउंटिंग। उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि एक सिंपल ब्लैक इमेज लेके उसके बाद उसमें से जो हमने डिटेक्ट वाला पार्ट था उसको सब्ट्रैक्ट किया, और जो नंबर प्लेट वाली सिंपल इमेज है उसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया। और फिर हिस्टोग्रामिक नंबर प्लेट की इमेज को डिटेक्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन किया। ये किस लिए, ताकि हम अपनी इमेज की जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस कर सकें और ठीक तरीके से उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनको रिमूव कर सकें। अब हमारा पार्ट आ जाता है एनालिसिस का। इसमें जो हमने डाटा लिया है वो कैगल से लिया है, और उसके बाद जो है ये कुछ पिक्चर्स हैं। अब हम लोगों को जो बाउंडिंग बॉक्स बनाना होता है उसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो है उससे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं कि हमारे अकॉर्डिंग वो बाउंडिंग बॉक्स एटलीस्ट इतना हो कि जो जिसके अंदर वो नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर सके। और उसके बाद डिफरेंट कार्स होती हैं तो डिफरेंट मतलब लोकेशन के ऊपर हमारी वो नंबर प्लेट्स मतलब फ्रंट पे भी कुछ की लगी हुई होती हैं, कुछ की बैक पे भी लगी हुई होती हैं, एंड उनके साइजेस में भी डिफरेंस होता है। तो हम लोग रीसाइजिंग वगैरह करते रहते हैं और एडिशनल डायमेंशंस वगैरह भी ऐड करते रहते हैं ताकि ठीक तरीके से जो है वो नंबर प्लेट डिटेक्ट कर सकें। और उसके बाद जो हमने इमेज डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ किए हैं उसके अंदर जो है मतलब जिस तरीके से आयशा ने बताया कि पहले ओरिजिनल इमेज ली थी, फिर रेड ग्रीन ब्लू मतलब RGB इमेज को ग्रे स्केल में किया था। वो इस वजह से किया था क्योंकि हमारे पास जब कलरफुल इमेज होती है उसके अंदर ज़रा चीज़ें फाइंड आउट करना, डिटेक्ट करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से हमने ग्रे स्केल में किया ताकि हमारे लिए आसानी रहे।
और नॉइस रिमूवल हमने किया था बायलैटरल फिल्टर से। उससे ये होता है कि नॉइस रिमूव हो जाती है मगर वो उसके एजेस को जो है वो प्रिजर्व रखता है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन किया हमने अपनी इमेज को इन्हांस करने के लिए। देन मॉर्फोलॉजिकल ओपनिंग हमने अप्लाई की है और उसके बाद इमेज की सब्ट्रैक्शन की है मॉर्फोलॉजिकल इमेज का जो अंदर से जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की थी उसके साथ जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और उसके बाद थ्रेश होल्डिंग हम लोगों ने अप्लाई की है। अब थ्रेश होल्डिंग में जो होता है वो ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हमने कैनी एज डिटेक्शन वगैरह किया है। अब कैनी एज डिटेक्शन में क्या होता है कि वो एजेस को डिटेक्ट कर लेता है और नॉइस को रिड्यूस कर देता है और अनवांटेड जो डिटेल्स वगैरह होती हैं वो उसे रिड्यूस कर देता है। उसके बाद डायलेशन की एजेस को स्ट्रेथन करने के लिए कॉन्टोर्स मालूम किया। अब जाहिर सी बात है हम लोगों को इसके लिए देखना पड़ेगा कि जिसके हमारे पास 4 कॉर्नर्स आ रहे हो ना, जिस एजेस के मतलब 4 एजेस आ रहे हो या 4 कॉर्नर्स आ रहे हो, हम उस चीज़ को लेंगे ताकि वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वाली शेप आए तो उससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं नंबर प्लेट को। तो ये सारे उसके स्टेप्स हैं। उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन है वो ये है कि सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है। देन एवल्यूएट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किया टू मेथड्स के ज़रिए, मैप के ज़रिए और आईओयू के ज़रिए, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के ज़रिए। देन रेटिना नेट को अप्लाई किया। देन केरास की इम्प्लीमेंटेशन की। देन हमने ऑनलाइन डाटा सेट लिया, उसके ऊपर प्री प्रोसेस किया मतलब टेस्टिंग ट्रेनिंग वगैरह की। देन व्हीकल प्लेट्स को डिटेक्ट किया। देन मॉडल को लोड किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो है हम लोगों ने वो डीप लर्निंग टेक्निक के थ्रू ये सब कुछ करने की कोशिश की। केरास की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो की, प्री ट्रेन डाटा के साथ कैसे हैंडल करना है हमने वो किया। और ओपन सीवी और नमपाई के ज़रिए जो है वो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स को अप्लाई करके नंबर प्लेट को डिटेक्ट किया। इसमें जो हमने पहला वो यूज़ किया वो गूगल कोलैब एनवायरनमेंट यूज़ किया है, जिसके अंदर मतलब जो हमें फ़ायदा देता है एक तो फ्री एक्सेस टू जीपीयूज़ देता है, इजी शेयरिंग देता है और ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड देता है हमें। ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड का इधर मतलब है कि लाइक हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के साथ जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाता है। पाइथन लैंग्वेज हम लोगों ने यूज़ किया। और दूसरा हम लोगों ने फिर जुपिटर नोटबुक यूज़ किया जिसके अंदर हम लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई किए हैं। और जो हम लोगों ने टेंसरफ्लो 2 जो है वो लाइब्रेरी यूज़ किया, केरास यूज़ किया, ओपन सीवी और नमपाई यूज़ किया। इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी में जो है वो हमारे पास है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ट्रैफिक का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और मतलब व्हीकल्स को रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। अगर कोई मतलब हमारी कार वगैरह गुम हो जाती है तो हम नंबर प्लेट्स के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये किसकी है और ये इस वक्त कहाँ से मतलब गुजरी है, तो डिटेक्शन के लिए ईजी हो जाता है। और अगर स्कूल्स वगैरह सिस्टम्स में भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है कि अगर हम लोगों के लाइक चिल्ड्रन वगैरह को, बच्चों वगैरह को लेने के लिए आते हैं तो हम लोग नंबर प्लेट के ज़रिए हमें पता होता है कि अच्छा ये वाली कार आई है तो, और उनके फादर वगैरह या जिसके नंबर प्लेट के से रजिस्टर्ड होंगे तो वो उसका होगा। और कैटेगराइजेशन होने में आसानी हो जाती है व्हीकल्स के ऊपर के हमारे नंबर प्लेट्स के ऊपर स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं कि ये इस कैटेगरी की व्हीकल है, लाइक ये कार है, बाइक है या ट्रक वगैरह है, ये इस तरह का। और ओरिजिन पता चल जाता है सब ख़ास तौर पे हमें कि ये वाली कार इस सिटी से बिलोंग करती है, इस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं। और उसके बाद एनवायरनमेंट के फ़ायदा यही है कि मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, स्टिल एंड वीडियो फुटेज मतलब इमेज के अंदर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो फुटेज के अंदर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी के लिए जो है ये ज़्यादा ठीक रहते हैं। और डिसएडवांटेजेस सिर्फ 2 हैं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाता है कि लाइक जब फोग वगैरह हो जाए हमारे, तो उस वक्त जो है डिटेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है इसे, क्योंकि क्लियर इमेजेस या क्लियर वीडियो फुटेज हमारे पास नहीं होती। और प्राइवेसी कंसर्न्स का भी होता है। ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने इसमें डिफरेंट फेजेस को शो कराया। फेज़ 1 में हमने रिसर्च वर्क किया अपने प्रोजेक्ट पे। देन फेज़ 2 में एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम, मतलब हमने उनको एनालाइज किया और फिर अपने अकॉर्डिंगली हमने अपने कोड के अकॉर्डिंगली उसको चूज़ किया। देन फेज़ 3 में हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एल्गोरिदम जो हमने चूज़ किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। देन डाटा सेट इम्प्लीमेंटेशन किया, हम लोगों ने ऑनलाइन डाटा सेट लिया है कैगल से और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की।
और फेज 5 में हमने कोड की इम्प्लीमेंटेशन की। अपने कोड में कुछ जंक ऑफ कोड्स हम लोगों ने इंटरनेट से भी लिए और कुछ जो हमारे पास एरर्स थे उनको रिजॉल्व करने की भी कोशिश की। एंड देन फेज 6 में हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट को और अपनी प्रेजेंटेशन को फाइनलाइज किया। ये डिफरेंट ये जो सारे ये रेफरेंसेस वगैरह हमने यूज़ किए हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, ये सारे मेंशन्ड है यहाँ पे। हाँ जी, डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब प्लीज। ठीक है, ओके जनाब, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी मैं एक गेस्ट आ गए थे। मैं काफ़ी सारी प्रेजेंटेशन सुनी है, लेकिन मैं बिल्कुल सारी नहीं सुनी, मतलब लेकिन बहुत सारी सुनी है। अच्छा, एक तो ये है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक नाम है हमारे प्रोजेक्ट का, तो अच्छा होगा हम इसको नंबर प्लेट रिकग्निशन यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक्स कर लें, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एड्रेस कर रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको नंबर प्लेट रिकग्निशन कर लें। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट ये कि मुझे बड़ी खुशी है कि मतलब अच्छी लाइब्रेरीज यूज़ की गई हैं, केरास को, पाइथन के अंदर केरास को और नमपाई और इसके अलावा इस अदर एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग जो कि पाइथन बेस्ड, जो कि इस वक्त लोग रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। एक लंबे अरसे से मैं ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश में था जो नंबर प्लेट बेस्ड सिस्टम को सर्वेलेंस के पर्पस के लिए, यानी हमारे सिक्योरिटी के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें, या सिक्योरिटी या सर्वेलेंस के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह आप IUB में एंटर होते हैं तो वो गेट से कुछ गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और कुछ रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो अगर हम उसमें बहुत सारे, उसमें आपका जो प्रॉब्लम है ना, जो भी आपने दिखाया कि जी एक गाड़ी है, उसका बम्पर भी आ रहा है, उसकी अपना वो ग्लास भी आ रहा है, विंडस्क्रीन भी आ रही है, रियर विंडस्क्रीन भी आ रही है और कुछ बैकग्राउंड भी आ रहा है। अगर हम अपने कैमरा को सिर्फ फोकस करेंगे उस जगह पर किसी एक हर्डल के ऊपर जहाँ से उसने पास करना है, तो हमारे पास जो व्यू आएगा वो बहुत लिमिटेड होगा और उसमें हमें बैकग्राउंड एलिमिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम जो भी न्यूरल नेटवर्क बनाएं या जिस भी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करें, हम उसको अपने डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करें। हमारे यहाँ इस वक्त जो नंबर प्लेट्स हैं वो कम से कम 4 किस्म की हैं। एक इस्लामाबाद की नंबर प्लेट्स हैं जिनका पैटर्न पंजाब की नंबर प्लेट से मुख्तलिफ है, एक सिंध की नंबर प्लेट्स हैं और एक बलूचिस्तान की हैं। सिंध की नंबर प्लेट्स में येलो बैकग्राउंड है, बलूचिस्तान की नंबर प्लेट्स का बैकग्राउंड वाइट है और उसके ऊपर ब्लैक टेक्स्ट है, और पंजाब की नंबर प्लेट के ऊपर वो ग्रीन सा भी कुछ बना हुआ है, ग्रीन बॉर्डर है, वाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक फोरग्राउंड है। और इस्लामाबाद की नंबर प्लेट डिफरेंट है। अच्छा, और ये नंबर प्लेट्स, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम ये हो सकता है कि ये नंबर प्लेट्स ओवर द टाइम इवॉल्व हुई हैं। मतलब पंजाब की नंबर प्लेट इस वक्त जिस तरह की है 10 साल पहले इस तरह की नहीं थी, इस तरह से इस्लामाबाद की नंबर प्लेट्स भी इवॉल्व हुई हैं ओवर टाइम। तो हमारे पास एक अच्छा खासा बड़ा हमारा अपना डेटा सेट बन सकता है जिसके ऊपर हम अपने सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं और इसकी एक कमर्शियल एप्लीकेशन भी बन सकती है। यस सर। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात ये है कि इस सारी प्रेजेंटेशन में टूल्स का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, और जो कि बहुत अच्छे और एडवांस टूल्स हैं। गूगल कोलैब, कैगल और ये सारे टूल्स बहुत अच्छे एडवांस टूल्स हैं। लोग रिसर्च पेपर्स में इनका जिक्र करते हैं, लेकिन जिस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया गया न्यूरल नेटवर्क के, जिस आर्किटेक्चर को, जिस CNN को इस्तेमाल किया गया, उसकी या तो मैं मिस कर गया, मेरे पास एक गेस्ट आ गए थे, वो नहीं मैंने देखी, ये थी उसमें ब्लॉक डायग्राम। जी सर, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमने न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखे थे। अच्छा, अरीबा जी जी के अंदर डाली, लेकिन उनको स्टेप्स जी के जी थ्रू नहीं जी अरीबा, वो मिस है जो मनान साहब पूछ रहे हैं हम सब, तो वो आर्किटेक्चर एक्चुअली मिस है, वो इंक्लूड होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं सर। ओके मैम, ठीक है, वो आर्किटेक्चर फिर जी जी मैं ये इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मन्नान साहब ने जो बात की है वो की है CNN की। आपने CNN यूज नहीं किया, आपने NN इस्तेमाल किया है। यस सर, जी हमने जी सिंपल न्यूरल नेटवर्क
यूज किया। हाँ, वो उन्होंने इसलिए मेंशन किया है कि फॉर इमेज processing CNN is supposed to be or attested more, to be the best. yeah. जी हाँ, ठीक ऐसे है। ही है। ओके हाँ, बेटा रिबा आप 1 2 3 स्लाइड पीछे जाएं, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जाएं। हाँ, यहाँ पे आपने फेज 3 में कहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम और फेज 2 में कहा है एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स। जब आपने सिर्फ एक एल्गोरिथम को टच किया है दैट इज ANN, तो आप डिफरेंट कैसे? सर नहीं, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मतलब सेकंड फेज के अंदर हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखे थे लाइक RCNN वगैरह भी, मगर हम लोग ये चेक कर रहे थे कि हम किसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है वो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो जाता है। तो सेकंड मगर फेज के अंदर हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स का एनालिसिस किया था और थर्ड के अंदर फिर हमने जो चूज किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी। और सर हमने आपको इन RCNN के अलावा YOLO V3 के ऊपर भी काम किया था, बट स्टिल उसमें कुछ इस तरीके से एरर्स वगैरह थे और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें समझ नहीं आई, तो दैट्स वाई फिर हम लोग इसकी तरफ मूव किए थे। ठीक है, तो आप ना इसको जो ये आपने अच्छा काम किया है तो उसको फिर अच्छे तरीके से समझ भी लें। ये मॉडल सिलेक्शन फिर ना हुई, एल्गोरिथम सिलेक्शन ना हुई। एल्गोरिथम सिलेक्शन तब होती है जब आप 2 3 4 को एनालाइज करें, इम्प्लीमेंट करें और रिजल्ट देखें। जिसका रिजल्ट बेटर आ रहा होता है उसको मजीद आप ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है ना जी? ठीक है और मेरा 2 सवाल और हैं। एक सवाल जी ये है कि सर। आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट किया है। जी सर। जब आपने ये किया तो क्या डेटा लीकिंग ना हुई? क्या स्प्लिट करने का कोई और मेथड आपने नहीं देखा? ये सजेशन है, देख लीजिएगा। जी ठीक है सर, ये और हम देख लेंगे। हाँ, ये आपने कहा केरास और आपने टेंसर फ्लो हाँ जी सर। शुरू में कहा, मगर बाद में टेंसर फ्लो का जिक्र नहीं किया। आप केरास और टेंसर फ्लो को डिफरेंशिएट करके मुझे बताएं प्लीज। सर 1 मिनट बताती हूँ। सर जो टेंसर फ्लो है ना, वो असल में हमारे पास सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी है। और जो केरास है ना, वो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के लिए लाइब्रेरी है जो हम पाइथन के अंदर लिखते हैं। इसमें जो है हम लोगों ने इस इम्प्लीमेंटेशन जैसे हमने अब्दुल न्यूरल मन्नान नेटवर्क साहब की 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 एक है, तो बहुत अच्छी इस वजह सजेशन आई से। है बेटा, अभी रब मैं समझ गया। एक जी सर। सजेशन और रिकमेंडेशन आई है कि आई वुड रिकमेंड यूजिंग CNN ऑन डेटा सेट कलेक्टिंग फॉर कार्स रजिस्टर्ड इन डिफरेंट प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। तो मैडम जी नाजिया को सर। रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट हो वो स्पेसिफिक इस पे करवा दें, ये अच्छा जी है। जी और जैसे हम कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल हों, आप जी तो सर। जी इसको सर। रहने दें, मगर अपने थीसिस में ये सर्च करें कि केरास और टेंसर फ्लो में क्या फ़र्क है। ये ज़रूर एक पैराग्राफ, एक पेज डालें। और ठीक है ओके सर। आप लोगों ने काम किया है, टर्मिनोलॉजी बहुत आ गई है, बहुत कुछ आया है, मगर बहुत जी सारी सर। चीज़ें इंटरमिक्स्ड हैं। जी फॉर एग्जाम्पल आपको आइदर केरास इस्तेमाल करना चाहिए या आपको टेंसर फ्लो, और अगर दोनों को करना चाहिए तो यू शुड बी नोइंग कि कहाँ पे कैसे। यस सर। ओके सर। आपने जो मेहनत की है ना, जी शायद सर। किसी और ग्रुप ने की हो ना की हो, मगर इसको मजीद इनपुट दें ताकि आपकी नॉलेज जो हो मुकम्मल हो जाए। ठीक ठीक है सर, इसका एक सोल्यूशन इन बच्चों को मैं यही कहूंगी, हम लोग इसको राइट अप में ले आएंगे और इनकी राइटिंग थोड़ी रिफाइन करवा दूंगी और प्रेजेंटेशन भी ना, तो फिर चाहें तो फिर आप और मनान साहब इसको रीचेक करना चाहें नहीं, तो मैं इस तरह इनको इस करेंगे, स्टेज पे। हाँ इस तरह करते हैं, अब्दुल मन्नान साहब से ये बात शेयर करते हैं, अगर वो मेहरबानी करें, एंडोर्स करें। हम क्या जी करते हैं, डिपार्टमेंट से ही ना हर ग्रुप, क्योंकि ये कोविड का मसला है तो हमें डबल चेक ट्रिपल चेक होना चाहिए, एक जी इंटरनल हर प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर करते हैं ठीक है। बिफोर फाइनलाइजिंग द थीसिस और थिंग्स। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। मतलब पहले इन हाउस तो इवैल्यूएशन हो जानी चाहिए, जी, पहले इन हाउस इवैल्यूएशन हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये एक इस तरह फाइनलाइज ये भी कर देंगे।
डॉक्टर साहब मजीद कोई क्वेश्चन हो बच्चों से? सर नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। मेरा कोई थैंक यू question बेटा, Thank you so much. थैंक यू बेटा, Thank you, sir. ओके वेलकम बेटा। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Allah ओके Hafiz. बच्चा, अल्लाह ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. ये शेयरिंग बेटा बंद करें अपनी।